वेलकम स्टूडेंट टू द आरएस एजुकेशन सेंटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज से हम अपनी क्लास 10 का बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है या थोड़ा टफ भी कह सकते हैं 10th के लेवल पे। इसी वजह से आज हम ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू करता है। हम हमेशा भी 10th को जब भी पढ़ाए तो वो ट्रिग्नोमेट्री से ही हमने शुरू किया, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी होता है। इसको शुरुआत में समझना, सेमेस्टर ईयर के शुरुआत में समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में आखिरी में जल्दी में फिर जब बोर्ड्स करीब आते हैं तो जल्दी में नहीं समझ आता। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या? देखिए, आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में देखा जाता है ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में शुरू होता है, बल्कि आईसीएसई और यूपी बोर्ड में 9th में ही वो शुरू हो जाता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर का नाम ही क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया गया और कुछ फॉर्मूले, जो कि 3 ही फॉर्मूले हैं जिसमें पूरी वर्किंग हो गई है इसमें, है ना। और आगे फर्दर अभी आपको और भी पढ़ना, अगर आप अगले साल 11th या 12th में साइंस स्ट्रीम से लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे उसमें, और 12th तक है ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसके ये इंट्रोडक्शन है तो 11th में आप थोड़ा और इससे आगे से पढ़ेंगे, और 12th में क्या हो जाएगा, इसी ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्स कर देंगे तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये सब तो बाकी बात है। तो आज से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? पहले तो इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राई मतलब 3 साइड्स, ट्राई मतलब 3 साइड्स, मेट्री मतलब मेजर करना है किसी चीज़ को, तो 3 साइड को मेजर करना मतलब ट्रिग्नोमेट्री। तो कैसे? इसकी पूरी आधे से ज़्यादा जो शुरुआत की आपकी एक्सरसाइज है, मैं सीबीएसई 10th के सिलेबस से चल रहा हूँ, अगर शुरुआत की एक्सरसाइज देखा जाए तो अधिकतर पाइथागोरस थ्योरम पे पूरी हो जाएगी आपकी। तो पहली बात तो ये देखिए, मान लीजिए ये एक है, वैसे ट्राइंगल तो आपको बताने की जरूरत नहीं हो, तो आपको डिफरेंस पता होगा। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक होता है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं स्केलेट ट्राइंगल। ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। तो हम इस पे वर्किंग सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही होगी। तो जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अच्छी खासी कोई हाइट की बिल्डिंग है, और आप खड़े हैं नीचे यहाँ बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे, आप कहीं यहाँ पे पास में खड़े हैं, ठीक है, कोई आप ऐसे यहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ से जो एंगल क्रिएट हो रहा है, देखिए, जैसे आप मानिए यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप को। ये ऐसा एक चैप्टर भी हाइट एंड डिस्टेंस करके, उसमें भी ये सब बता है, बट क्योंकि है सब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तभी आपको बता दें। तो ये एंगल बनता है। तो अब पाइथागोरस का जो थ्योरम क्या था, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो ये मान लीजिए a b c कोई ट्रायंगल है, ये है आपका एंगल। तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला ये बेस और ये हाइपोटेनस। अगर आपका एंगल ये होगा, मान लीजिए एंगल ए का पूछा हमने, तो एंगल ए के सामने वाला, इसको ऐसे रखा जाए, इस ट्रायंगल को ऐसे बनाया जाए, है ना, ए बी सी, तो ऐसे बनाया जाए। तो एंगल ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, इस एंगल, सॉरी ये बात तो हो गई पाइथागोरस थ्योरम की। तो इसमें अधिकतर वर्किंग हमारी पाइथागोरस थ्योरम पे। हम आपको इजी से इजी भाषा में समझाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि बहुत टफ है या समझ नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं समझ आ रहे, साइन टेन ये सब क्या होता है। इसी वजह से हम आपको सिर्फ एकदम आसान भाषा में समझाना चाहते हैं कि आपको समझ आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कैसे कौन समझा रहे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको समझ आई, ये हमारा मोटिव है। तो इसी वजह से हम आपको जितना हो सके आसान भाषा में समझा रहे, कोई इतने हैवी वर्ड्स यूज नहीं करें जिससे आपको तकलीफ हो, है ना। तो ये तो हो गया ये तो राइट एंगल ट्रायंगल पे तो बेसिक सी चीजें हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या, यही सब एंगल के, जैसे अगर इसकी हाइट पता करनी हो, बेस वगैरह दी हो, तो पाइथागोरस निकालेंगे इसलिए। बट अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसे कहा जाता है, वही साइन कॉस टेन ये सब चीजें हैं। तो अभी आपको उसके बारे में भी बताते हैं। पहला क्या आता है? साइन,
फिर कॉस, इसको पूरा लिखा जाता है SINE, और इसको लिखा जाता है कोसाइन, फिर होता है टेंजेंट, है ना, वो टेन जैसे लिखा, और कॉट को लिखा जाता है कोटेंजेंट, वो तो उत्तर जरूरी जो इसी वजह से हम आपको सीधा और स्ट्रेट बता दें, कुछ आपको एकदम डीप में नहीं लेके जा रहे कि इसकी ऐसी स्टोरी रही होगी ट्रिग्नोमेट्रिक कि आप बोर ना हो, आपको समझ आए, बस इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके ज़रूरी है समझना, है ना। आपको इसके डीप में जाकर कोई फायदा नहीं पढ़ने का ना, कि आपको पता करें कि डिस्कवर किसने किया था ट्रिग्नोमेट्री, अरे हाइट ऐसी होती है तो ये साइन कहाँ से आया, ये कॉस कहाँ से आया, जो बुक में है उतना आप समझिए, जो आपको ज़रूरत है इसके ऊपर क्वेश्चन समझिए, यही सब इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं आपके, साइन, कॉस, टेन और सेक, कॉसेक, इसको बोलते, चलिए आपको बता देते हैं, SINE साइन, इसको बोलते हैं कोसाइन, इसको बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड, और इसको बोलते हैं कोसेकेंड, और इसको लास्ट होता है आपका कॉट, मतलब कोटेंजेंट। तो ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इसी पे बेस है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। अब फॉर्मूला बता दे, फॉर्मूला नहीं उसको रेशियोज बता देते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि अभी बताया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लीजिए ABC, ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, या PBH कर लीजिए, IBAC भी कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है आपका, साइन का, साइन का रेशियो क्या, जैसे C एंगल C है, साइन C, ये इस पे आप मत जाइए, अगर यहाँ पे हमने थीटा लिख दिया तो ये थीटा हो गया, थीटा नहीं लिखा तो एंगल C हो गया, या A लिखा तो एंगल A हो गया, अगर यहाँ पे हमने थीटा की जगह x लिख दिया तो साइन x हो जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखिएगा, क्योंकि आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे 10th में ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि अभी तो यहाँ C था, फिर थीटा आ जाता है, कभी साइन थीटा में फॉर्मूला होता है, कभी साइन x में होता है, तो ये सब मत सोचिएगा, है ना। ये आप बस एंगल होता है, यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगल A हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। चलिए हम इसको थीटा मान लेते हैं एंगल को, ये है थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AB अपॉन AC। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H। आपको बहुत से लोगों ने ट्रिक बताया होगा, ऐसा नहीं, स्कूल में जैसे यूट्यूब के केस को ऐसे याद कर ले, B/H करके है, मतलब वो अलग अलग, जैसे आपको कंपाउंड्स जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स याद करने होते हैं तो अजीब अजीब से ट्रिकें बताते हैं, वो सब सीधा स्ट्रेट पढ़िए, कोई फालतू चीज़ें पे ध्यान नहीं दीजिए। तो B/H बेस, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, और फिर टेन क्या होता है, टेन होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब PAB अपॉन BC। फिर देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन मतलब रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल, ये सब बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ये बेसिक्स, मतलब बेसिक्स क्या, ये बहुत यूज होने वाला है इसका आगे, क्योंकि जो 8.4 के आपके क्वेश्चंस है ना, वो थोड़ा दिमाग से सॉल्व करने वाले, प्रूविंग वाले हैं, जिसमें बहुत से क्या सभी को दिक्कत होती है जो पहली बार इसको पढ़ते हैं। तो ये कॉसेक, इसका उल्टा ही H अपॉन B हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन B, और टेन का उल्टा क्या, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, B अपॉन B। तो ये कुछ रेशियोज हैं, याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि टेन थीटा अगर साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/4, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं अभी एग्जांपल में। और मैं तो सबसे पहले बात तो ये कि एग्जांपल ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि बिना एग्जांपल लगाए आपको कुछ नहीं समझ आना है, क्योंकि एग्जांपल लगा, आप बहुत से स्टूडेंट देखेंगे कि एग्जांपल नहीं लगा, पहले एक्सरसाइज में पूछ जाते हैं डायरेक्ट, है ना, तो एग्जांपल पहले लगाना ज़रूरी होता है। एग्जांपल लगाएंगे तो आपको एक, जैसे क्या बोलते हैं, मोटिवेट कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जैसे आपने पहले, आप पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाए, है ना, प्रूविंग वाला, आप प्रूविंग से लगाएंगे तो आपका मोरल एकदम डाउन, फिर आप क्वेश्चन ही नहीं लगाएंगे उसके आगे। आप छोटे से क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे sin 3/θ इक्वल टू 3/4, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे ऑल अदर फाइंड एंड, तो आपका ऐसे मोरल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आप शुरुआत में एकदम बड़ा क्वेश्चन उठा लेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मैं एक चीज़ बता दी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ,
कि ये तो पता है इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, ठीक है। और tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। और इसको क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन sec थीटा, और tan थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन cot थीटा। सेम रेसिप्रोकल अगर 1 अपॉन sin थीटा हो जाएगा cosec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा sec थीटा, 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा cot थीटा। तो ये तो हो गया कुछ इंट्रोडक्शन आपका, ठीक है। तो फिर ये तो बात हो गई पूरे ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है, थर्ड तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली, जो फर्स्ट और सेकंड है ये पूरी अधिकतर आपकी इसी पे बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में रखिए, और कुछ कुछ ही क्वेश्चन में दिक्कत होगी, जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसमें मुझे लगता है कि आपको दिक्कत हो सकती है, मैं वो पूरे करा दूंगा बोर्ड पे आपके लिए यहीं पे ना, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे ही ओपन सबके लिए, कोई भी आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ बस थोड़ा रह के डिसिप्लिन में रह के कमेंट कीजिएगा ना। तो ये तो हो गई इंट्रोडक्शन, तो समझ आया होगा आपको, इसी वजह से मैंने एकदम आराम से इजी वे में समझा कि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। तो और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, वैसे अगर आप लेना चाहें एडमिशन लेना चाहें हमारी कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। अभी तो कोरोना बहुत ज़्यादा कुछ फैला हुआ है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है हमने, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। हाउ वैक्सीन इस बार कोरोना का कैसे क्या क्या इफेक्ट और कैसे बॉडी में एकदम साइंटिफिक वे में और इजी तरीके में बताया, अगर आप समझना चाहें तो जाके समझ सकते हैं, वो भी है थोड़ा क्या। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर पढ़ना हो हमसे, अगर आपको समझ आता है अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे नए बैचेस शुरू हो गए, मैथ वगैरह और अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे अपना कोचिंग का पूरा एड्रेस वगैरह, कॉल करके आप कुछ भी जिस मीडियम से आपको पता करना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गई ट्रिग्नोमेट्री, आपको आई होप समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो आप फिर से मैसेज कीजिए, हम फिर से आपको बताएंगे। हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि आप तक एजुकेशन पहुँचे, वो भी एकदम फ्री। और जो हम कोचिंग में भी अगर आपको बोलने के आने के लिए, तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छी स्कॉलरशिप रखा हुआ है, उसके बारे में आपको फर्दर डिटेल्स वीडियो में आगे बताएंगे आपको आने वाली वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक्सरसाइज 1 से।